वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। तो हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनल में शरीक राव मंजर यासब कह रहे थे कि हर पार्टी कहती है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए, तो उनका ये फरमाना था कि फिर कहाँ लिखा हुआ है कि 5 साल से पहले किसी हुकूमत को चलता किया जाए। पाकिस्तान में खुद सियासतदान ही इसके ज़िम्मेदार है। कर्नल फ़रक चीमा साहब, आप मुझे बताइए कि फजल रहमान साहब लाहौर में पड़ाव डाले बैठे हैं, तो ये क्या होने जा रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि 5 साल से पहले हुकूमत को निकाला जा सकता है, लेकिन उसका एक तरीका है, वजह है। आप कौमी असम्बली में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं और वहाँ मोशन करें और उसको निकाल दें जिसको निकालना है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। नो कॉन्फिडेंस करें, हाँ, निकाल दें। बात दूसरी आपके आ जाती है कि मौलाना फजल रहमान साहब जहाँ तशरीफ ले आए हैं और वो कर रहे हैं जो कुछ क्या कर रहे हैं। अब इनमें से कुछ चीज़ें देख रही जो मैं देख रहा हूँ, मुझे इनसे बिल्कुल खौफ नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि पहला जो इनका नैरेटिव इन्होंने दिया नवाज शरीफ साहब ने, वो नैरेटिव कौम बाय नहीं कर सकती। 67% आया, सर्वे आ गया कि भैया नवाज शरीफ को खुद आए और वरना बाहर इस तरह नहीं, वो बेशक आ भी जाएं, कौम जो है कौम अपनी आर्मी से और अपनी ताकत से के खिलाफ खड़ी नहीं होगी। ये मैं आपको बता दूं, इनका नैरेटिव ही गलत हो गया। पहले कौम इसके पीछे नहीं खड़ी होगी। ना लें, जो मत मासूम बच्चे हैं, वो इतना वो जाकर के जो कर रहे हैं काम सारा वो करते रहे। एक सेकंड, कोई ऐसी बात नहीं है सर, मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अब मौलाना साहब जो है, ठीक है, इस दफा इस पूरी गेम में 2 बंदे आउट हैं, एक मौलाना साहब और एक नवाज शरीफ। बाकी तो कुछ ना कुछ है ना। पीपीपी की सिंध में हुकूमत है, ठीक है जी। इसी तरीके से इवन हिज ओन ब्रदर, ही वाज अपोजिशन लीडर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, बेटा अपने पंजाब गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ हर किसी का था। अच्छा, बलूचिस्तान के पास है, अब उनमें सबका नहीं, अभी जो एक्चुअल आउट होना जिन जो कि पेनफुल उनके लिए है, वो फजल रहमान का और उनका निकलना था। अब बात यह है कि फजल रहमान, अब ये देखना कि पार्टियां 2 बड़ी जो हैं, क्या वो फजल रहमान की लीडरशिप को तस्लीम करेंगी फॉरएवर? नो, ठीक है। वो किराए पे हासिल तो किए जा सकते हैं, वो लीडरशिप नहीं की दी। आप दोनों ने ये कहा था कि अगर ये हमें छेड़ा गया, अफगानिस्तान की सूरत हम पैदा कर देंगे। मसला तो ये है। तो अफगानिस्तान, मेरी बात सुने, कल यहाँ पे भी लोग एक और जगह पे डिस्कशन हो रही थी, लोग कहें जो कि जी अफगानिस्तान नहीं जी, एक सेकंड, कि जी अमेरिका, इंडिया, इजराइल ये मिलके हमारे खिलाफ करेंगे। तो मैंने कहा तो 15 साल ये मिलके क्या किया इन्होंने? कर दिखा ना, हमने मुंह तोड़ दिया, अब भी तोड़ लेंगे अगर अब भी इकट्ठे होते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, इस इशू पर करें बात, इस इशू पर सर, स्टेट है, अगर स्टेट के को खिलाफ है तो उसे क्यों नहीं आप सजा देते हैं? मैं कर रहा हूं कि इस इशू पर पहली बात यह है कि ये जो पीडीएम बनी है ये चल ही नहीं सकती। तो आपका एक, ठीक है जी, एक व्यू है, एक हद तक जाना इन्होंने एनआरकी की हद तक, जो जैसे कल हमारे प्रोग्राम एक रिटायर्ड जनरल साहब से उन्होंने कल जहां ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि फजल रहमान ने बैक डोर में बाकायदा मुलाकात की, परसों कोशिश की है, फिर वहां से उन्होंने कहा हम तो बड़े बिजी हैं, मुल्क के और हालात हैं, फिर और कोशिश की है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, फाइनल कर लें, बात कर लीजिए, मैं उसके बाद अर्ज करता हूं। नहीं सर, मेरे सवालात बहुत सादा हैं। 300 करोड़ रुपए की जायदाद इस्लामाबाद में फरोख्त की गई है फजल रहमान साहब की। हम पूछना चाहते हैं एज जर्नलिस्ट कि इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो तो नायब ने पूछा कि तो होते कौन है? नहीं जी नहीं, वो तो ऐसी बात नहीं है। ये जरदारी साहब ने कहा था कि मैं चेयरमैन नायब की हैसियत क्या है मेरे सामने बात करने की। ये छोड़ दें, जहां स्टेट जो है आ जाए, स्टेट के लोएस्ट फंक्शनरी के सामने भी बड़ा आदमी खड़ा नहीं हो सकता। मेरी अर्ज ये है कि जनाब आप बहुत मुकद्दस आदमी हैं, कमाल अटैच होती है सर, आप कमाल पॉलिटिशियन है फजल रहमान साहब, मैं मानता हूं आप एक आलिम दीन भी हैं, मानते हैं, लेकिन ये खरबों रुपए की जायदाद कहां से आ गई? इसका गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी के सर हर चीज, वो तो अब जब भी ये फेडरल गवर्नमेंट में आए हैं 2 ख्वाहिशात थी इनकी। कश्मीर कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया जाए विद द स्टेट ऑफ मिनिस्टर, मैं कहता हूं जो उसी को ऑडिट करवा ले, ये बंदा नहीं बच सकता। नंबर 2, हमें हाउसिंग की आप मिनिस्ट्री दें। हाउसिंग की मिनिस्ट्री में क्या ऐसी चीज है
कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना बंदा वहां लगाने के लिए हर सतह पर बात करते हैं। बकायदा स्कैंडल मौजूद है, स्कैंडल मौजूद है। अब हमें ये बात कह के जी हम डेमोक्रेसी के साथ हैं, हम बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है जी, मानते हैं आपकी बात, लेकिन हमारे सवाल तो बड़े सादा से हैं। आपके पास इतने पैसे किधर से आए हैं? ये सादा सा सवाल है जो इमरान खान पूछ रहा है। आपका सवाल बिल्कुल सादा भी है, लेकिन वो मुल्की इदारों को कहता है कि मुझे को हाथ लगा के देखे, सर मेरी बात सुनिए। नहीं, देखिए मैं सारे पॉलिटिशियंस के साथ काम करता रहा हूं। ये बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट है। अल्लाह ना करे इस तरह के तकब्बुर के जो अल्फाज हैं उनका अंजाम कुछ और होता है। भुट्टो साहब ने, आपको याद होगा, एक तकरीर की थी कि मैं तो कमजोर हूं, ये कुर्सी बहुत मजबूत है। आपको पता है उनके साथ क्या हुआ है? खुदारा कोई ऐसी बात ना कीजिए जो कल आपके सामने आ जाए। और जहां तक रियासती इदारे हैं, मैं उनकी ताकत को जानता हूं, समझता हूं। मैं काम करता रहा हूं गवर्नमेंट सेक्टर में 36 साल। अगर उन्होंने काम करना हो तो कोई माई का लाल उन्हें नहीं रोक सकता, फजलुर रहमान साहब हो या कोई और आदमी हो। तो काइंडली मुल्क के साथ मोहब्बत कीजिए, इदारों के साथ ताउन कीजिए, और हमारे जैसे जो आम आदमी हैं हमें बता दें कि जी आपके पास खरबों रुपए की जायदाद कहाँ से आई। करण साहब ये दुरुस्त है, राव साहब जो फरमा रहे हैं कि हमें बता दीजिए, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि अगर हम आइन को कहते हैं कि वो सॉवरेंट है और आइन के तहत मुल्की इदारे काम करने चाहिए, हर अदारा अपनी डोमेन में काम करे, तो ये मुल्क का कानून भी है कि हर आदमी आंसरेबल है। लेकिन पर्सनल ऑफेंस और है, और उसके पीछे छुपना कि पार्टी लीडर हूँ मैं और मेरे पास जत्था बहुत बड़ा है तो मैं तो नहीं काबू आ सकता। स्टेट रेट ये होती है, जिस तरह भी उन्होंने फरमाया, एक रपट दर्ज होती है, वो भी पटवारी के रजिस्टर पर, पूरी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, कोई नहीं लेता, वो लेके देख ले वो ख़त्म हो जाती है। क्या कहेंगे कि ये जो ललकार है इस वक्त पूरी ताकत में, गुस्से में मरीम नवाज शरीफ साहब अभी है, मियाँ नवाज शरीफ बार गुस्से में है। जरदारी साहब का आपने देखा कि जब कल नोटिफिकेशन 2 सितंबर का, यानी उन्होंने मैरी टाइम का किया है, जो समुद्री हदूद का, उन्होंने कहा हम मानते नहीं है, ये 1 यूनिट है, वो आ चुका है। पूरे सूबे अपने अपने तौर पर तो खुद बख्तारी की तरफ बाज़त के तहत, ये क्या हो रहा है? इस तरह स्टेट रहेगी? बिल्कुल स्टेट रहेगी इंशाल्लाह। स्टेट में जहां ताकत इतनी ज़्यादा होती है वहां रेजिलियंस भी बहुत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा चांस दिया जाता है कि मामलात टकराव की तरफ ना जाए, ये स्टेट का इरादा होता है। अच्छा, टाइम थोड़ा एक, लेकिन आपको सुना दे क्लिप, लेकिन हाँ सुनाए तो निसार का सुनाए यार, टाइम थोड़ा कम है। जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया है, जो कुछ मैंने सहा है, जो कुछ मैंने नजरअंदाज किया है, वो अब मैं अवाम के सामने लाना चाहता हूं, वो भी मैं कौम के सामने लाना चाहता हूं। मेरे उनके साथ नवाज शरीफ मेरे उनके साथ क्या इख्तिलाफ थे, मैं एक एक लफ्ज अपने हल्के के अवाम और मीडिया के तवस्सुत से पूरी कौम के सामने रखना चाहता हूं। मियां नवाज शरीफ इस पार्टी के सदर बने, मियां नवाज शरीफ के साथ एक शख्स भी बाकी नहीं है। साल गुजरे हैं कि या वो छोड़ चुके या नवाज शरीफ उनको छोड़ चुका। एक आपकी इस मट्टी का सबूत है जो 34 साल से नवाज शरीफ का बोझ उठाता रहा है, उसकी पार्टी पे कर्ज है। मैंने सर उठा के सियासत की है, मैंने कभी खुशामद नहीं की, कभी चापलूसी नहीं की, मैं किसी के पीछे हाथ बांधकर खड़ा नहीं हुआ। सर वो किसी कॉन्फ्रेंस का उन्होंने ये बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ किसी का भी नहीं है, जो पुराने साथी हैं कहाँ गए, गौस अली शाह कहाँ गया, सरदार यानी आपने देखना कि खोसा साहब, जुल्फकार खोसा जिन्होंने मारे कहीं यूज एंड डिस्ट्रायर है। तो ये थी मियां साहब की। उसी तरह जब जनरल जिलानी के घर के बाहर वो भी बात हो रही थी, तो ये वो आगे बढ़ते रहते हैं। अब जो अमेरिका से मुलाकातें हो रही हैं उस पर रोशनी डाली है ना, पता तो आपको सारा है। वहाँ बताइए क्या मीटिंगें हो रही हैं? देखिए
ये अपने आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें मालूम है कि ये हार चुके हैं ये सब कुछ, और ये इनको मालूम है एट दिस टाइम कि जो लोग अभी तक लगे हुए हैं साथ, इनके साथ दो कैटेगरी के लोग लगे हुए हैं। एक वो जिनके स्टेक्स हाई हैं, जिन्होंने खुद इनके साथ बनाया हुआ है और उनकी प्रोटेक्शन, वो लोग लगे हुए हैं जिनके स्टेक होल्डर हैं। एक 30 सेकंड जी राव साहब। मैं गुजारिश ये करूंगा जी कि रियासती इदारे जो हैं उनकी तौहीन किसी सूरत में नहीं होनी बर्दाश्त चाहिए, नहीं है। और कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा सुना, जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं, जागते रहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से हासिल किया गया है। आप अपना खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।